सवाल नंबर 1, सुबह का नाश्ता नहीं करने से कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 2, सुबह के नाश्ते में क्या खाना खतरनाक हो सकता है। सवाल नंबर 3, सुबह के लिए सबसे अच्छा नाश्ता कौन सा होता है। सवाल नंबर 4, सुबह का नाश्ता करने का सही समय क्या होता है। सवाल नंबर 5, सुबह के नाश्ते में दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 6, सुबह समय पर नाश्ता करने के क्या फ़ायदे होते हैं। और सवाल नंबर 7, सुबह नाश्ते से पहले पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 1, सुबह समय पर नाश्ता करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल अगर आप सुबह समय पर नाश्ता करते हैं तो आपके शरीर को कुछ फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे सुबह सुबह व्यक्ति नाश्ता करता है तो इससे न केवल शरीर में ऊर्जा बनी रह सकती है बल्कि दिमाग और शरीर थकान महसूस नहीं कर पाता है। ऐसे में आप अपने नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर चीज़ें जैसे दाल, अंडा, पनीर आदि को जरूर जोड़ें। इसके अलावा सुबह नाश्ता करने से व्यक्ति का दिमाग भी तरोताज़ा रहता है, जिससे वह काम में अपना 100% देता है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो काम में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं। इसके पीछे एक कारण समय पर खाना ना खाना भी है। ऐसे में यदि आप ऑफिस में हेल्दी नाश्ता करके जाते हैं तो इससे व्यक्ति का मूड भी अच्छा बना रह सकता है और वह खुश महसूस कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को काम के बीच में आलस आता है। आलस के कारण लोग अपना मन काम में नहीं लगा पाते। ऐसे में यदि वह सुबह नाश्ता करके जाता है तो इस आलस से छुटकारा भी मिल सकता है। दरअसल सुबह नाश्ता करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी हो सकता है। नाश्ता न केवल एकाग्रता को बढ़ा सकता है बल्कि इससे व्यक्ति की सेहत भी दुरुस्त रह सकती है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में नाश्ता आपके लिए बेहद काम आ सकता है। कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है। ऐसे में लोगों को ज़रूर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। सवाल नंबर 2, सुबह के लिए सबसे अच्छा नाश्ता कौन सा होता है। दरअसल अगर आप जीवन में स्वस्थ या सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप अपने नाश्ते में कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जैसे पौष्टिक नाश्ते के विकल्प के तौर पर अंडा परफेक्ट है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो मसल्स सिंथेसिस में सहायता करते हैं। चूँकि प्रोटीन को पचाने में थोड़ा समय लगता है तो यह देर तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। शोध भी बताता है कि अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसे खाने के बाद देर तक भूख नहीं लगती है। इसे खाने के बाद दोपहर में कम भूख लगती है और व्यक्ति कम से कम कैलोरी का सेवन करता है। इस तरह से अंडा वजन को नियंत्रित करने में भी मददगार है। इसके अलावा ओट्स नाश्ते के तौर पर सेहतमंद विकल्प है। इसमें बीटा ग्लूकन नामक एक अनोखा फाइबर पाया जाता है। यह एक घुलनशील फाइबर है जो न केवल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है बल्कि पेट को भरा हुआ भी महसूस कराता है। इसके साथ ही ओट्स को आयरन, विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है और इसे बढ़ाने के लिए ओट्स को पानी की बजाय दूध के साथ बनाने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त कम खाकर देर तक भरा हुआ महसूस करने के लिए सबसे अच्छा नाश्ता पोहा है। इसमें खाने से न केवल फैट बढ़ता है बल्कि न ही इसे बनाने में बहुत समय लगता है और फाइबर रिच भी होता है। इसके अलावा आप दूध में भिगोकर रात की बची हुई रोटी भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम आपको बासी रोटी खाने की सलाह दे रहा है, लेकिन गेहूं की रोटी पकाने के 8 से 12 घंटे के बीच सबसे ज़्यादा अधिक हेल्दी होती है। इसके साथ ही फिट रहने, वेट लॉस करने और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत उबली हुई सब्जियों के साथ भी कर सकते हैं। इसमें काला नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरे हींग का तड़का भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय की कमी के मद्देनज़र प्रोटीन शेक या प्रोटीन स्मूदी नाश्ते का एक शानदार विकल्प है। प्रोटीन एंजाइम प्रतिक्रिया मांसपेशियों के प्रबंधन और निर्माण के साथ ही स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए भी जरूरी है। प्रोटीन पेट को भी भरा हुआ महसूस कराने के साथ ही भूख नहीं लगने देता है। प्रोटीन शेक एक शानदार पोस्ट वर्कआउट मील भी होता है। भारी खाने से पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन प्रोटीन शेक का सेवन को हल्का महसूस कराता है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्या जैसे कि कब्ज, अपच इत्यादि में दलिया का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट में इसे ले सकते हैं। इससे शरीर में जमे टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसमें कैलोरीज की एक सीमित मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह वेट लॉस के लिए भी एक हेल्दी विकल्प साबित हो सकता है। वहीं दलिया फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो डाइजेशन हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। सवाल नंबर 3, सुबह के नाश्ते में क्या खाना खतरनाक हो सकता है। दरअसल ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन यह भी नाश्ते का एक अनहेल्दी विकल्प है क्योंकि पूरी तली हुई होती है और सुबह सुबह इतनी तली भुनी चीज़ का सेवन करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप चाहे तो पूरी की जगह रोटी का सेवन कर सकते हैं जिसमें तेल या घी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपको नाश्ते में कभी भी खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि खाली पेट खट्टे फल खाने से एसिडिटी हो सकती है। खट्टे फल में कई महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मौजूद होते हैं, परंतु फिर भी इनमें खाली पेट परहेज करने की सलाह दी जाती है। संतरा, कीवी, अनानास जैसे फलों
के सेवन से इसमें मौजूद फाइबर और फ्रूक्टोज की मात्रा आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकती है, जिसकी वजह से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इसके अति सुबह के नाश्ते में आपको नमकीन जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सुबह खाली पेट मसालेदार भोजन करने से आपके पेट में जलन का अनुभव हो सकता है, साथ ही साथ यह पाचन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण भी बनती है, खासकर हार्टबर्न और पेट दर्द के लिए। वहीं आप पूरे दिन असहज महसूस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सुबह आँख खोलने के साथ ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो अपनी इस आदत को आज ही बदल लें। खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीकर कैफीन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना कहीं भी हेल्दी विकल्प नहीं है। आपके पेट में एक बार कुछ हेल्दी सॉलिड नाश्ता चला जाए, उसके बाद चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट चाय या कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी न करें। सवाल नंबर 4, सुबह का नाश्ता नहीं करने से कौन सी बीमारियां होती हैं? दरअसल अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके शरीर में कुछ बीमारियां जन्म ले सकती है। जैसे नाश्ता न करने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसके कारण डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों के परिवार में किसी को डायबिटीज़ है उन्हें अपने नाश्ते का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक नाश्ता न करने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि नाश्ता न करने वाले लोग ज़्यादा ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं। लाइफस्टाइल और खानपान का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। सुबह ब्रेकफास्ट न करने के कारण आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही सुबह का नाश्ता मिस करने के कारण आपको वजन बढ़ सकता है। दरअसल ज़्यादा देर भूखे रहने के बाद जब भोजन करते हैं तो ज़्यादा खाना खा लिया जाता है, जिस वजह से वजन बढ़ता है और बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा सुबह का नाश्ता न करने के कारण इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, जिसके कारण आप आसानी से बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारी से बचाती है। सवाल नंबर 5, सुबह के नाश्ते में दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल कई अध्ययनों से पता चलता है कि दूध में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसका नियमित रूप से सेवन आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूती दे सकता है। नाश्ते में दूध पीने की आदत न सिर्फ आपके सुबह के आहार को पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनाती है, साथ ही आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक है। सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है। पूरे दिन इष्टतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ते का सेवन करना चाहिए। ऐसे में दूध के साथ दिन की शुरुआत करना आपके लिए स्वस्थ और बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके अलावा दूध पीने की आदत आपकी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन K2 सहित कई प्रकार के पोषक तत्व की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देने के लिए आवश्यक है। शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है। दूध का सेवन इन दोनों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायक होता है। आहार में दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजाना प्रोटीन के सेवन की आवश्यकता होती है। दूध प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, ऐसे में इसका सेवन आपको कई तरह से लाभ दे सकता है। शरीर की वृद्धि और विकास से लेकर प्रतिरक्षा प्रणाली और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने तक के लिए दूध आपके लिए बेहतर फायदेमंद हो सकता है। सवाल नंबर 6, सुबह का नाश्ता करने का सही समय क्या होता है? दरअसल नाश्ता करने का सबसे अच्छा समय उस समय के 12 घंटे के बाद है जब आपने पहली शाम या रात को खाना खाया था। यह हर किसी के लिए काम करता है। 12 घंटे का अच्छा उपवास ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। शरीर को नींद और उपवास के जरिए काफ़ी समय तक आराम मिलता है। उपवास की अवधि को 14 से 16 घंटे या 18 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं, यह पूरी तरह से आपके शरीर के प्रकार और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यह किसी के लिए 16 घंटे का उपवास जरूरी नहीं है, जबकि 14 घंटे का उपवास काफ़ी संख्या में लोगों के लिए टिकाऊ और फायदेमंद लग सकता है। अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, शरीर और दिमाग को लाभ पहुंचाता है। कुछ लोगों का कहना है कि सुबह सोकर उठने के 3 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का नाश्ता कर लेना चाहिए। सवाल नंबर 7, सुबह नाश्ता करने से पहले पानी पीने के क्या फ़ायदा होता है? दरअसल सुबह खाली पेट पानी पीना पेट के लिए सबसे अच्छा रहता है। इससे पाचन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। खाली पेट पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल जाता है, जिससे कब्ज, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी दिक्कत भी नहीं होती है। इसके विपरीत अगर सुबह उठकर खाली पेट चाय पी ली जाए तो पेट में गैस बनने लगती है। इसके अलावा अगर आप सुबह सुबह पानी पीते हैं तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इससे आपकी रोग निरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन रोकने में भी मदद मिलती है।
इसके अलावा भूख लगने में मदद मिलती है। अगर अच्छे से भूख लग रही है तो मतलब आपका हेल्थ बेहतर हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कैलोरी इंटेक पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। नाश्ता करने से पहले 1 गिलास पानी पीने से कैलोरी इंटेक कम होता है। अगर सुबह में पानी पीते हैं तो वज़न कम करने में मदद मिलती है। ऐसे करने से बॉडी को फर्म अप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। खाली पेट पानी पीने से आपका मेंटल हेल्थ भी मजबूत रहता है। सिर में दर्द की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा यह आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके बाल में 1/4 हिस्सा पानी होता है। इसकी कमी होने से बाल कमज़ोर हो जाता है और गिरने लगते हैं।